हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं कि बहुत ही स्पेशल वीडियो के साथ एक बार फिर हम आ गए हैं आज आपके साथ। और देखिए एनवीएस 2022 क्वेश्चन पेपर जिसकी प्रोविजनल आंसर की रिलीज हो चुकी है। तो जिन भी साथियों ने ये पेपर दिया था, मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है ये, वो आंसर की से जो आंसर्स हमने इसमें सेलेक्ट किए हैं उससे अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। और जिन दोस्तों ने भी ये पेपर नहीं दिया था उन सभी के लिए तो ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए मिल सकते हैं दोस्तों। लाइक केवीएस केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी भी आ चुकी है और आपको पता है कि उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यूपी टीजीटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और DSSB की, तो सभी साथियों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम एनवीएस 2002 मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ओके, एंड देखिए क्या है यहाँ पे, आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 41 इज आस्किंग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर सेड अबाउट द बॉडी, यानी कि किसने कहा था कि अ गुड सर्वेंट टू बी रोबस्ट एंड हेल्दी इन ऑर्डर टू ओबे द मास्टर। ये स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये यहाँ पे पूछा गया है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड इट इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य निम्न में से क्या नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यानी कि इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। आपको पता है कि फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट एवं सोशल डेवलपमेंट जो है वो फिजिकल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव में शामिल किए जाते हैं, लेकिन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल ऑब्जेक्टिव इज नॉट फुलफिल्ड बाय फिजिकल एजुकेशन। कौन सा ऐसा सामाजिक उद्देश्य है जो कि फिजिकल एजुकेशन के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, या फिजिकल एजुकेशन के सामाजिक उद्देश्यों में कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, बात की जा रही है सामाजिक उद्देश्य की, तो देखिए उसमें आता है रिकॉग्निशन, पीयर एक्सेप्टेंस एवं कोऑपरेशन। ये सभी सामाजिक उद्देश्य में शामिल किए जाते हैं। और न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट जो है वो सामाजिक उद्देश्य में शामिल नहीं है, लेकिन ये फिजिकल एजुकेशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ये आपको मालूम होना चाहिए। न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट जो है और मोटर डेवलपमेंट ये सभी शामिल होते हैं फिजिकल एजुकेशन में, लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, सामाजिक उद्देश्य की, तो ये तीनों आते हैं और 4th नंबर नहीं आता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज अटैच्ड विथ बोन्स। और आपको बताना है कि कौन सी मसल्स जो होती हैं वो हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, अटैच होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, स्ट्रिएटेड मसल्स, जिन्हें स्केलेटल मसल के रूप में भी जाना जाता है। और स्केलेटल मतलब कि जो कि बोन्स से जुड़ी होती हैं, तो स्ट्रिएटेड मसल जो है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए जो स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है और इनवॉलंटरी मसल है, ये सभी एक ही प्रकार को बताते हैं। इन्हें ही स्मूथ मसल कहते हैं, इन्हें ही कार्डियक मसल कहते हैं और इन्हें इनवॉलंटरी मसल कहा जाता है। ये तीनों सेम टाइप है, लेकिन स्ट्रिएटेड मसल जो है वो बोन से जुड़ी हुई होती है, इन्हें हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज डज स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन अक्वर, यानी कि स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो किस प्रकार के एक्सरसाइज में पाया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं और आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन को डायनेमिक कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज फैटिग कॉज्ड बाय हायर लेवल्स ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी कि किस प्रकार की एक्टिविटी में जो है लैक्टिक एसिड सबसे ज्यादा फॉर्म होगा। तो देखिए स्प्रिंट रेसेस में या कम दूरी की दौड़ों में जो है सबसे ज्यादा लैक्टिक एसिड बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज ऑक्सीजन एक्सचेंज टेक प्लेस, यानी कि ऑक्सीजन गैस का जो एक्सचेंज है वो कहाँ पे होता है, किस पार्ट में होता है। तो लंग्स इज करेक्ट आंसर। और लंग्स के एल्वियोलाई में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज होता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग यहाँ पे पूछा गया है। देखिए कि अरेंज करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के सभी पार्ट्स को टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपरी हिस्से से लेकर नीचे के हिस्से की ओर आपको आना है।
और अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में, तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि CABD, यानी नंबर 1 पे आएगा आपका फेरिंग्स, नंबर 2 पे आएगा लैरिंग्स, नंबर 3 पे आएगा ट्रैकिया और नंबर 4 पे आएगा ब्रोंकाई। तो CABD यानी कि फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि अनपचे हुए भोजन का जो रिमूवल होता है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। तो या तो ऐसा हम कह सकते हैं, या फिर एक्सक्रीशन का मतलब जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी में बनते हैं उनको किस तरह से बॉडी से दूर किया जाता है, हटाया जाता है। लाइक जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, एक्स्ट्रा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है और जो गैसेस होती हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन सबको हमारे बॉडी से किस तरह से हटाया जाता है, इसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। तो कौन सा बॉडी पार्ट है जो एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 1 इज करेक्ट। यार स्टमक जो है इसका जो फंक्शन होता है वो फूड का डाइजेशन करना होता है और ये एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसके अलावा देखिए किडनी, स्किन और लंग्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल्स को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं, इसलिए ये एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन। तो जो गोनैड्स होते हैं यानी कि गैमेट्स होते हैं, या गोनैड्स हम कह सकते हैं, या मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लाइक टेस्टीज एंड ओवरीज जो होते हैं, ये जो होते हैं सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स स्टेटेड दैट द systematic scholarly study of the behavior, feelings and thoughts of people engaged in sport, exercise and physical activity as the definition of sport psychology। तो sport psychology की ये जो definition है ये किसने दी है? देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, व्हीले इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स प्रोपाउंडेड द ड्राइव थ्योरी बेस्ड ऑन मोटिवेशन। यानी कि मोटिवेशन पे आधारित ड्राइव थ्योरी का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, क्लार्क हल ने किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्टमैनशिप। यानी कि स्पोर्टमैनशिप का क्लासिक एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, हगिंग एंड शेकिंग हैंड्स विद द अपोनेंट टीम। यानी कि जो हमारे विरोधी टीम होते हैं उनके सभी सदस्यों के साथ उनसे गले मिलना, उनसे हाथ मिलाना खेल से पहले और खेल के बाद, भले ही आप जीत रहे हो या हार रहे हो, या अपोनेंट टीम जीती हो या हारी हो। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्पोर्टमैनशिप का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। यानी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं होता? तो टैक्टिक्स इज करेक्ट आंसर, क्योंकि देखिए एंड्योरेंस, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट में शामिल किए जाते हैं और टैक्टिक जो है वो शामिल नहीं किया जाता। साइकिलिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज। और साइकिलिंग कौन सी एबिलिटी में सुधार लाता है? देखिए तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है साइकिलिंग की जाती है। नेक्स्ट, ये एक्टिविटी की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेलनेस। वेलनेस का एक पार्ट निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 कॉस्मेटिक, यानी कि सुंदरता जो होती है वो वेलनेस में शामिल नहीं की जाती। इसके अलावा इन्वायरमेंटल, स्पिरिचुअल और सोशल डायमेंशंस जो होते हैं वो वेलनेस में शामिल किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस, आध्यात्मिक वेलनेस में कौन सा जो है शामिल किया जाता है एलिमेंट? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, हार्मोनी बिटवीन इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ। मन के अंदर की और बाहर की शांति को जो है वो आध्यात्मिक वेलनेस में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू लीड अ फुल एंड बैलेंस्ड लाइफ। किसने कहा था यह कथन? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, चार्ल्स ए बुचर जी के द्वारा ये कथन दिया गया है कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल फैक्टर्स की जो विकास है ये क्या कहलाता है? ये फिजिकल एजुकेशन में शामिल किया जाता है, या फिजिकल फिटनेस में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विच कंपोनेंट इज अ पार्ट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस। स्किल रिलेटेड फिटनेस का कौन सा मुख्य पार्ट है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, रिएक्शन टाइम, शार्प, स्पीड, एजिलिटी, रिएक्शन टाइम, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ये सभी स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स में शामिल किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल एजेंसी इज इन्वॉल्व्ड इन अर्ली स्टेज ऑफ स्पोर्ट्स
सोशलाइजेशन यानी कि कौन सा पार्ट है जो कि स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। फैमिली जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन की अर्ली स्टेजेस में इन्वॉल्व होता है, यानी कि जो स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन का जो लक्ष्य पूरा करने के लिए सबसे पहला कदम होता है, वो कहाँ पे सिखाया जाता है या उसकी सीख कहाँ पे दी जाती है, तो फैमिली जो है, परिवार जो होता है, वहीं से शुरुआत होती है स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन की, यानी कि खेल समाजीकरण की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वैल्यूज इज टॉट बाय स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन। अगेन, स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन में कौन सी सोशल वैल्यूज को शामिल किया जाता है या पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। प्रिंसिपल्स ऑफ डिफीट एंड विक्ट्री, यानी कि जीत एवं हार का सिद्धांत, कि जो भी हो, अगर आप जीतते हैं या हारते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहिए, यही शामिल किया जाता है। इसी भावना को स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज सिग्निफाइज स्पोर्ट्स एज कल्चरल हेरिटेज। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। पीस एंड फ्रेंडशिप, तो कल्चरल हेरिटेज स्पोर्ट को एज अ कल्चरल यानी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जो शामिल करता है, वो कौन सा लक्ष्य है? पीस एवं फ्रेंडशिप, शांति एवं दोस्ती की भावना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट टर्म्स यूज्ड इन नॉन एग्रेसिव मेन इन स्पोर्ट्स। नॉन एग्रेसिव मेन को स्पोर्ट्स में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, यानी कि ए एंड बी, यानी कि लेडीज एंड बिम्स जो होंगे ये करेक्ट आंसर हैं। ये जो टर्म्स यूज किए जाते हैं नॉन एग्रेसिव मेन के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर पेरियोडाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्लान के लिए जो है करेक्ट कौन से हैं? देखिए, पेरियोडाइजेशन से जो संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इज करेक्ट हियर, यानी कि ए एंड बी। कॉम्पिटिशन एंड ट्रांजिशन जो होते हैं वो महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं पेरियोडाइजेशन के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड फॉर सोशल मोबिलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। कौन सा जो है टर्म यूज नहीं किया जाता है सोशल मोबिलिटी थ्रू स्पोर्ट्स में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। एग्रेशन जो है वो शामिल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर स्टेटेड अबाउट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दैट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ pedagogical process based on scientific principles aiming at preparing for higher performance in sports competition। किसने इस तरह से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को परिभाषित किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। हरदयाल सिंह जी का ये कथन है। सुपर कंपेंसेशन टेक्स प्लेस आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। सुपर कंपेंसेशन किसके बाद होता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। फैटिग के बाद। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। फैटिग के बाद सुपर कंपेंसेशन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज आर गिवन टू प्लेयर्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्पाइकिंग स्किल्स फॉर द गेम ऑफ वॉलीबॉल इन स्पेसिफिक वार्मिंग अप सेशन। वार्मिंग अप सेशन में स्पाइकिंग स्किल को बढ़ाने के लिए वॉलीबॉल में कौन से जो है एक्टिविटीज शामिल की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यानी कि ए एंड बी, स्टैंडिंग जंप एंड chin ups is correct answer. Next, in which of the following sports persons is the resting heart rate decreased more? And correct answer option number 1, यानी कि resting heart rate decreased more, जो हार्ट रेट है वो घट जाती है किसमें? तो मैराथन रनर्स में। ओके, क्योंकि लगातार मैराथन रेसेस में ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहती है, ऑक्सीजन मिलती रहती है, इसलिए जो हार्ट रेट है वो कम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लिम्बरिंग डाउन। लिम्बरिंग डाउन यानी कि मेन कंपटीशन खत्म होने के बाद, मेन एक्टिविटी खत्म होने के बाद लिम्बरिंग डाउन जो कराया जाता है, कूलिंग डाउन, तो उसमें कौन सी एक्टिविटी को शामिल नहीं किया जाता? तो इंक्रीज्ड लैक्टिक एसिड। उसमें लैक्टिक एसिड जो है वो बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा, और लैक्टिक एसिड के अमाउंट को कम करने के लिए ही लिम्बरिंग डाउन किया जाता है, तो ये यहाँ पे गलत है। इंक्रीज्ड लैक्टिक एसिड इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर माइक्रोसाइकिल। माइक्रोसाइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? तो 3 to 6 वीक्स। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। सबसे छोटे कम समय का माइक्रोसाइकिल 3 to 6 वीक्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर करेक्ट फॉर वॉलीबॉल गेम? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। ए एंड बी, यानी कि स्पाइकिंग एंड ओवरहेड पास का संबंध वॉलीबॉल गेम से है।
टेनिस सर्व इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। तो टेनिस सर्व का संबंध किससे है, तो वॉलीबॉल से है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वंस द सब्स्टिट्यूट प्लेयर कम्स आउट ऑफ द मैच ही और शी कैन नॉट एंटर अगेन। एक बार बाहर आने के बाद सब्स्टिट्यूट प्लेयर दोबारा मैच में नहीं खेल सकता। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यानी कि फुटबॉल। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एथलेटिक इवेंट्स डिड पीटी उषा गेट 4th पोजीशन इन द ओलंपिक गेम्स। पीटी उषा को 4th पोजीशन ओलंपिक गेम्स में कौन से इवेंट में मिली थी, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 400 मीटर हर्डल रेस में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रैक इवेंट इन एथलेटिक्स। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, मैराथन रेस जो है वो ट्रैक इवेंट में शामिल नहीं किया जाता है। ओके, तो मैराथन रेस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज द लिब्रो प्लेयर। लिब्रो प्लेयर का नाम लेते ही आप समझ गए हैं, वॉलीबॉल से इसका संबंध है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट्स मैन टू गेट एन ओलंपिक मेडल। ओलंपिक मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी, स्पोर्ट्स वुमेन कौन थी, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, कर्णम मालेश्वरी। नेक्स्ट, पीवी रमन रिनोड स्पोर्ट्स पर्सन द फादर ऑफ पीवी सिंधु, यानी पीवी सिंधु के पिता पीवी रमन का संबंध किस गेम से है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, वॉलीबॉल से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन अवार्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अभी तक किसे नहीं मिला है, तो नीरज चोपड़ा जी को अभी तक नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, इन हाउ मच टाइम डिड अविनाश सेबल कंप्लीट द 3000 मीटर स्टेपल चेज रेस का रिकॉर्ड जो है इन्होंने कब पूरा किया है, कितने टाइमिंग से किया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 8:11.20 मिनट। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स। तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में कितने 2021 में कितने मिले हैं इसको, 2022 में बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं तो कितने पदक भारत को मिले हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 61। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड मनु भाकर गेट द अर्जुन अवार्ड। तो 2020 में मनु भाकर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर करेक्ट फॉर द गेम ऑफ बैडमिंटन से रिलेटेड कौन कौन सी स्किल्स हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, ए एंड बी, यानी कि फोर हैंड, नेट शॉट एंड बैक हैंड ड्राइव का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड बैडमिंटन बिकम एन ऑफिशियल गेम ऑफ द ओलंपिक। तो किस ओलंपिक में बैडमिंटन एक ऑफिशियल गेम हुआ, तो 1992 बार्सिलोना ओलंपिक इज करेक्ट आंसर। इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग द फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक यानी कि FIG वॉज फॉर्म्ड, तो 1881, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, Which of the following apparatus in gymnastics are common for men and women? Men and women के लिए कॉमन कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, A and C, यानी कि फ्लोर एक्सरसाइज एंड वॉल्टिंग टेबल जो है दोनों में कॉमन होता है जिम्नास्टिक में मेन एंड वुमेन के लिए। जूडो ड्यूरिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जूडो का टाइमिंग क्या होता है, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द मैच लास्ट, यानी कि मैच की अवधि कितनी होती है, तो 5 मिनट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द ईयर समर ओलंपिक गेम्स वर वुमेन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्विमिंग। महिलाओं को स्विमिंग में किस ओलंपिक में शामिल किया गया था, तो 1912 ओलंपिक में, इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्विमिंग इज नॉट अ स्ट्रोक, यानी कि स्विमिंग में कौन सा स्ट्रोक शामिल नहीं किया जाता, तो टर्न इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बैक, क्रॉल, ब्रीस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक ये सभी स्विमिंग में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इससे हम आपके लिए सिर्फ इतने क्वेश्चंस ही अभी कराने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बाकी के क्वेश्चंस कराएंगे। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आपको बताना है कि टेबल टेनिस से रिलेटेड कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाकी के सभी क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रोवाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।